कि जिन बीएलओ को कुछ भी तकनीकी कारणों से या किसी और कारण से काम करने में कुछ समस्या आ रही है तो अन्य विभागों को उनका सहयोग मिले। अभी बीएलओ लगभग अपना काम खत्म कर रहे हैं। आज की डेट में 850 से ज़्यादा बूथ पे 100% काम खत्म हो गया है। कहा कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग में जाइए, अर्ली मॉर्निंग में लोगों से मिलिए। है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि लोगों के लिंक हम लोग पुराने मतदाता सूची में SIR में ढूंढ पाएँ। नाम किसी का नहीं कटना चाहिए, कंप्यूटर पर बैठ के डाटा भरने जैसा काम ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दला बेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आज हमारे साथ भिंड कलेक्टर करोड़ी लाल मीणा जी मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पदभार भिंड का मिला है आपको और नई जिम्मेदारी मिली है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे देखते हैं सर ये नई जिम्मेदारी आपको मिली है और क्या फोकस रहेगा? अभी SIR बड़ी जिम्मेदारी आपको देखने को मिली, जैसे ही आते हैं आप भिंड में और SIR चल रहा है अभी, तो भिंड में SIR की प्राथमिकता क्या है देखी आपने? SIR की प्राथमिकता सभी जिलों में एक ही है। निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसी का पालन करते हुए हमको सारा काम टाइम से ख़त्म करना है और टाइमलाइन फॉलो हो, जो निर्देश हैं उनका अक्षरशः पालन हो, यही हमारी प्राथमिकता है। BLO को लेकर सपोर्ट बहुत मिल रहा है और अच्छा काम भिंड करता हुआ नज़र आ रहा है। ग्वालियर जैसे कई जिलों को पीछे कर दिया है, तो क्या रूपरेखा आपने तैयार की थी आने के बाद? नहीं, हमारा लगातार यही प्रयास रहा कि जिन BLO को कुछ भी तकनीकी कारणों से या किसी और कारण से काम करने में कुछ समस्या आ रही है तो अन्य विभागों को उनका सहयोग मिले। मॉनिटरिंग के लिए हमने बूथ डिवाइड किए, लगभग 30 से 40 बूथ पे एक मॉनिटरिंग अधिकारी लगाया ताकि वो 1-on-1 BLO के संपर्क में रहें, उनके किसी भी इशू का निराकरण करें। अगर कोई गाइडेंस भी उन्हें देना है तो तत्काल उन्हें मिलता रहे। तो इसी के कारण जो है सभी BLO लगभग अपना काम ख़त्म कर रहे हैं लगातार, और अभी आज की डेट में 850 से ज़्यादा बूथ पे 100% काम ख़त्म हो गया है और बचे हुए बूथ पे भी लगभग 90% 95% काम हो चुका है। तो ओवरऑल ज़िले की प्रगति 96% की है। हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन में 100% काम खत्म कर लिया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ चुनौतियां देखने को मिली क्या सर की, क्योंकि BLOs आ रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे फार्म को लेकर, तो उन चुनौतियों को लेकर क्या रूपरेखा आपने बनाई थी? BLO को कैसे समझाए थे ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाकर कैसे काम करना है? ग्रामीण क्षेत्र में चुनौतियों में सिर्फ एक चीज़ कही जा सकती है कि कई बार चूँकि कृषि वाली बैकग्राउंड रहता है, खेती का बैकग्राउंड रहता है, तो आदमी कई बार जल्दी सुबह निकल जाता है काम करने के लिए। तो BLO को हमने कहा कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग में जाइए, अर्ली मॉर्निंग में लोगों से मिलिए। और जो उनके मॉनिटरिंग अधिकारी थे उनको भी कहा कि यदि कहीं से इनको कांटेक्ट करना है, किसी से बात करवानी है, तो वो कंटिन्यूसली उनके सपोर्ट में रहें, गाइडेंस उनको मिलता रहे। दूसरा एक चैलेंज आता है कि शादी के बाद, चूँकि UP से लगा हुआ ज़िला है, तो शादी के बाद इटावा और पास के जालौन ज़िले के और कुछ आगरा ज़िले के परिवारों से जो लोग आए हैं यहाँ पे या यहाँ से शादी होके गए हैं उधर की तरफ, UP की तरफ, तो उनके पुराने लिंक ढूंढने में चैलेंज आ रहा था। लेकिन अब चूँकि ECI ने अपने स्तर से एक ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी है, तो उस सर्च फैसिलिटी को यूज़ करके हम लोग उनको लिंक कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि इसको हम 100% लिंकिंग कर पाएँ। जिन लोगों के नाम नहीं अपडेट हो पाए, अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो घबराएं नहीं, उनके लिए और सारी चीज़ें अभी 11 तारीख तक कर दी गई है, तो BLO और पहुँच रहे हैं लोगों तक। हाँ बिल्कुल, जो पहली विज़िट में, दूसरी विज़िट में, तीसरी विज़िट में नहीं मिले, अब हमने कहा आप फिर से एक बार प्रयास करें। निर्देश यही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि लोगों के लिंक हम लोग पुराने मतदाता सूची में SIR में ढूंढ पाएँ और नाम किसी का नहीं कटना चाहिए। मौका सबको रहे, दावे आपत्ति का समय रहेगा, उसमें भी यदि किसी का नाम गलती से रह गया है, किसी कारणवश वो अपना गणना पत्रक वापस नहीं कर पाए, तो उनको भी मौका रहेगा कि वो आवेदन करके अपने दस्तावेज़ लगा के अपना नाम सूची में यथावत रख सकते हैं। आखिरी सवाल ये रहेगा सर कि भिंड ज़िले में आप हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी स्वास्थ्य सुविधा को लेकर? आपने कल एक मीटिंग ली थी शनिवार को और उसको लेकर आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाए लोगों को, तो क्या आपने मॉडल तैयार किया है भिंड के लिए? विशेष मॉडल नहीं है, जो शासन के निर्देश हैं हम उसी को चाहते हैं कि पालन और बेहतर तरीके से हो। नीचे का जो हमारा मैदानी अमला है वो लोगों के संपर्क में रहे, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के डाटा भरने जैसा काम ना हो, बल्कि एक्चुअल स्थिति हम लोग को मिलती रहे। तो उसी के लिए हम लोग पूरा फोकस यही है कि पहले से जो स्थिति है उसमें और कहाँ सुधार किया जा सकता है, उसको लेके हम लोग काम करेंगे। हेल्थ और एजुकेशन जैसा कि शासन की भी प्राथमिकता है, हमारे लिए भी ज़िले में प्राथमिकता है, तो यही दोनों विषय सबसे महत्वपूर्ण है। एजुकेशन की आपने बात की सर, तो एजुकेशन को लेकर अभी BLO जैसे काम कर रहे हैं, उसमें शिक्षक भी हैं और फरवरी में एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस पर कैसे काम करेंगे सर सारी चीज़ें? जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम काम जो है अभी हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से जो भी शिक्षक हैं वो अपने रूटीन कामों में और जो अपने शिक्षा वाले दायित्व में उसमें लग जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि किसी भी तरह से उसको
रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट ना हो, इसके लिए हम सारा प्रयास करेंगे। मतलब इस बार छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, यदि बेहतर काम करेंगे तो उनको सराहना की जाएगी और जो नहीं कर पाएंगे तो उनको फिर पनिश किया जाएगा। ये देखिए, पनिशमेंट कोई उद्देश्य नहीं है डिपार्टमेंट हमें। हाँ, पनिशमेंट करना कभी भी उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि जो चीज़ें जिस लेवल की अचीव होनी चाहिए उस लेवल पे हम लोग अचीव कर पाएँ। सभी चीज़ों के मापदंड हैं, सभी चीज़ों के पैरामीटर्स हैं, वही पैरामीटर्स को हम टारगेट करते हैं कि हम लोग अचीव कर पाएँ। थैंक यू सर लपेटा से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भिंड कलेक्टर, उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि बेहतर काम हो सके। कैमरे के उस पर विकास है और मैं राघव शर्मा।